शालोम एवरीवन, यीशु भला है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, ये वो घटना है जब प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए कितना चिंतित है, कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए वो कितनी फिक्र करता है, कितना वो फिक्रमंद है कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय। आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में इन बातों को नहीं समझ पाते कि हमारा अगुआ हमारे लिए कितना फिक्रमंद है, हमारा अगुआ हमारे लिए कितना चिंतित है। अगर वो मेरे लिए चिंतित है, अगर वो मेरे लिए चिंतित है, क्या मैं जिस बात के लिए मेरा अगुआ चिंतित है, क्या मैं उस बात के लिए चिंतित हूं? क्या मैं उस बात के लिए चिंतित हूं? आज हम उस विषय के बारे में जानेंगे। पौलुस किस बात के लिए चिंता में था? कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी सीखा था कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को 4 पत्रियां लिखी थी। कितनी पत्रियां? 2 ही हमारे पास पहुंची। और कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी कुरिन्थियों की कलीसिया में। और यहां पर बहुत से झूठे प्रचारक थे जो कलीसिया को गुमराह करने वाले थे। बहुत से झूठे प्रचारक थे जो कलीसिया को गुमराह करते थे, भटका देते थे कलीसिया को भटका देते थे। और कलीसिया भी बहुत जल्द गुमराह हो जाती थी, बहुत जल्दी से। ये कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसा हाल था, बहुत जल्द कुरिन्थियों की कलीसिया गुमराह हो जाती थी, बहुत जल्दी। आज हम भी कहीं ना कहीं बहुत जल्द, कह लीजिए किसी के भरमावे में आ जाते हैं और हम भी बहुत जल्द गुमराह कर लेते हैं। जो हमारा अगुआ हमें सिखा रहा होता है, जो हमारा पासवान हमें इतने परिश्रम के साथ, इतनी मेहनत के साथ हमें सिखा रहा होता है, हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन एक अनजान मनुष्य आकर, बाहर से आकर आपके आगे कुछ सवाल रख देगा और हम कहते हैं माय गॉड, इसने जो किया, इसने जो बोला, ये सही बोल रहा है। हमारे पासवान ने तो ये हमें कभी सिखाया। पूछने वाला हो, अगर वो सिखाने की आवश्यकता होती तो आपका पासवान आपका अवश्य सिखाता। हो सकता है वो जो झूठा प्रचारक आपके पास जो बातें लेकर आए, वो आपके सिखाने के लिए नहीं हो सकती, जिन बातों को उस पासवान ने, आपके अगुए ने नहीं सिखाया। लेकिन जिन बातों को सिखाने के लिए आवश्यकता थी, वो हर एक उस बात को आपके साथ बांटता गया, हर एक उस बात को सिखाता गया। जैसे प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलता है, मैं कहता, मैं तुम्हारे घर घर में आकर मैंने तुम्हें हर भले और बुरे के ज्ञान की बातों को सिखाया। तुम लोगों के लिए अच्छा क्या है, तुम लोगों के लिए बुरा क्या है, मैंने हर वो बातें तुम्हें सिखाई। लेकिन फिर भी कहता, तुम किसी के बहकावे में आ जाते हो। पौलुस ये भी कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलता है, कहता, मैं तो मूर्ख बना। लेकिन पता कहता किसके लिए? कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलता, कहता तुम लोगों के लिए। कहता अगर मैं मूर्ख भी बना तो कहता मैं तुम लोगों के लिए बना। प्रेरित पौलुस पर यहां पर बहुत से दोष लगाए जाते थे, यहां तक कि प्रेरित पौलुस पर ऐसे ब्लेम लगाए गए, जो झूठे प्रचारक थे, जो भटकाने वाले थे, भरमाने वाले लोग थे, वो कुरिन्थियों की कलीसिया को आकर भटकाते थे, भरमाते थे कि तुम्हारा अगुआ अगुआ नहीं हो सकता, पौलुस एक सच्चा सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तंबू बनाता है, वो तंबू बनाता है तो ये सेवकाई नहीं है, वो तंबू भी बना रहा है और खुदा के कामों को भी कर रहा है। ये कैसे, वो 2 काम कैसे कर सकता है? लेकिन प्रेरित पौलुस जो था, वो कलीसिया के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, वो कलीसिया के ऊपर भार नहीं डालना चाहता था। और ये कारण था कि प्रेरित पौलुस तंबू भी सिलाई करता था, तंबू भी बनाता था। और बहुत सी जगह पर प्रेरित पौलुस के विषय में कुरिन्थियों की कलीसिया में ये गड़बड़ी कि प्रेरित पौलुस वो प्रेरित नहीं है, वो अपोस्टल नहीं है, वो एक झूठा प्रचारक है। बहुत से ऐसे दोष लगाए गए कि वो तुम लोगों को लूटता है, तुम लोगों से पैसे हड़पता है, तुम लोगों से पैसे मांगता तो है, लेता भी है, लेकिन लोगों के सामने शो करता है कि वो आप लोगों से पैसे नहीं लेता।
लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया भी जानती थी। लेकिन कलीसिया के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ये सच्चाई है, आप इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते। ये सच है, ये सच है, हर सेवका के लिए ऐसा होता है। कलीसिया के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, पासपान को दिखाएंगे कि हम आपके साथ, लेकिन उसकी पीठ के पीछे उसकी ऐसी बुराइयां करेंगे। सही है, दूसरों के साथ, झूठे प्रचारकों के साथ मिलकर या दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो बुराई भी करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, हमारा पासपान है। लेकिन जो अच्छे होते, जिनको पता होता है कि नहीं हमारा पासपान हमारे लिए कैसा परिश्रम कर रहा है, वो उनको बोलने के लिए, बंद करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब वो बोलने के लिए, बंद करने के लिए कहता, तो उसको बोला, आया बेटा तू पादरी का चमचा बने, तुम चिमचे बने इसलिए तो तुम पादरी का उसकी तरफ खड़े होते हो, हमें पता है। और यहां पर भी कुरिन्थियों की कलीसिया में भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी। कुछ लोग थे जो भरमाने वाली रूहों के पीछे लगकर पौलुस के खिलाफ हो चुके थे, और कुछ लोग पौलुस के साथ भी थे। लेकिन पौलुस उनको फिर से कुछ बातों के साथ एक प्यार का संदेश देते हुए अपनी चिंता दिखा रहे कि मैं तुम लोगों की कितनी फिक्र करता हूं, मैं तुम लोगों के लिए कितना चिंतित हूं, मैं कितना तुम लोगों से प्यार करता हूं, मैं तुम लोगों को बच्चों की तरह संभालता हूं, मैं तुम लोगों को बच्चों की तरह तुम्हारी परवरिश करता हूं। लेकिन फिर भी तुम किसी के भरमाए में क्यों आ जाते हो? और यहां पर प्रिय पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये संबोधित करना चाहता था कि मैं अगर तुम लोगों को झिड़कता हूं, अगर तुम लोगों को डांटता हूं, तो मैं हर बात में तुम्हारी उन्नति को चाहता हूं। अगर मेरी डांट होती है तो वो तुम लोगों की उन्नति के लिए होती है। अगर मेरा प्यार होता है तो तुम लोगों की उन्नति के लिए होता है। अगर मैं सवाल करूं आप लोगों से, एक माँ बाप अपने बच्चे को डांटता है उसकी गलती पर, क्यों डांटता है? क्यों डांटा जाता है? माँ बाप अगर अपने बच्चे को ताड़ना देते हैं या अपने बच्चे को डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? रिप्लाई करें, क्यों डांटते हैं? नॉर्मली सी बात है, डांटा इसलिए जाता है कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, बल्कि हमारा बच्चा जो काम कर रहा है, हम जैसा उसको बनाना चाहते हैं, वो उस काम में उन्नति करे। क्या करे? बोले बोले, क्या करे? उन्नति करे। कई बार कुछ लोगों से मिलने के लिए मना किया जाता है क्योंकि वो गलत लोग होते, गलत काम कर रहे होते हैं। क्यों रोका जाता है? ताकि हमारा बच्चा, बोलते जाइएगा, उन्नति करे। क्या करे? क्या करे? अगर कुछ खाने वाली वस्तुओं से उसको मना किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि वो उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, उसको अच्छी वस्तुएं खाने के लिए दी जाती है ताकि वो सेहत में भी उन्नति करे, वो सेहत में भी, वो मेंटली भी उन्नति करे, वो स्पिरिचुअली भी उन्नति करे, वो बोलने में भी उन्नति करे, सेहत में भी उन्नति करे, अपनी हाइट में भी उन्नति करे। अगर डांटा जाता है, माँ बाप अपने बच्चे को डांटते तो इसलिए डांटते कि उसकी उन्नति हो। आज अगर एक अगुआ कलीसिया को ताड़ना देता, क्यों ताड़ना देता है? उसको ताड़ना देकर क्या मिलेगा? पासवान का आपके साथ क्या रिलेशन है? वो काम उसको खुदा ने दिया, जिस काम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक जिम्मेवारी के साथ, उसको आप लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसको एक बात पता कि ये काम मुझे खुदा ने दिया है, ये काम मुझे खुदा ने दिया है। आइए हम लोग चलते बाइबल में, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, हम उसके 19 पद से पढ़ेंगे। 19 पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। 19 पद से अगर मैं 11 पद से पढ़ूं तो आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्या कहता है पौलुस? मैं हेडिंग पढ़ रहा हूं, कुरिन्थियों के लिए पौलुस की चिंता। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया। मूर्ख बनने के लिए किसने विवश किया? कलीसिया ने। किसने? हेलो, किसने? कलीसिया ने, चर्च ने। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलता, तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। क्योंकि जब भी मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। कहता जो झूठे प्रेरित तुम लोगों के पास आ रहे हैं ना,
जो आकर ये दावा करते, कहता अगर तुम लोग ये कहते हो प्रेरित की बात करते हो, तो कहता मैं उन बड़े बड़े प्रेरितों से मैं भी कम नहीं हूं। कहता मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी कम नहीं हूं। कहता प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज, सहज, चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए। कहता मेरे प्रेरित के हर वो गुण, क्या चमत्कार, क्या अद्भुत काम, कहता मैं हर वो काम, मैंने लक्षण भी, हर वो क्वालिटीज भी तुम लोगों के मध्य में तुम्हारे सामने पेश करके दिखाई कि एक प्रेरित के अंदर कैसी कैसी बातें होनी चाहिए। कहता तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे। कुरिन्थ की कलीसिया को बोल रहा तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसलिए कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा ये अन्याय क्षमा करो। कहता तुम लोगों के ऊपर बस, तुम दूसरी कलीसियाओं से कम नहीं हो। कहता बस, कहता गलती मेरी ये है कि मैंने तुम लोगों पर भार नहीं डाला। दूसरे लोग अपनी कलीसिया पर भार डालते हैं, बोझ डालते हैं, इतने पैसे देने हैं तो देने हैं, मंथली इतनी किस्त देनी है तो देनी है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर यह बात कहता मैंने तुम लोगों पर भार नहीं डाला, क्योंकि प्रेरित पौलुस तंबू बनाता था। क्या बनाता था? सारे बोले क्या बनाता था? सारे बोले क्या बनाता था? तंबू बनाता था। कहता देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। I love this. मुझे इस वचन में मुझे, मैंने कहा पंजाबी में बोला झंझोड़ देता। कहता मुझे तुम लोगों की संपत्ति नहीं चाहिए, कहता मुझे तुम लोग चाहिए, तुम लोग। लेकिन जो इस कुरिन्थिया की कलीसिया में लोग आ रहे थे उनको उनकी संपत्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए। लेकिन पौलुस कहता मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं, मुझे बोली बोली मुझे, कहता मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी संपत्ति नहीं। कहता क्योंकि मुझे, कहता मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। ये प्रेरित पौलुस यहाँ पर खुदावंद यीशु की तरह सेम बात करता है। कहता जैसे यीशु ने कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए अपनी जान दे दी, कहता मैं भी तुम लोगों के लिए मर भी जाऊंगा। कहता अगर मुझे खुद को भी खर्च करना पड़े ना तुम लोगों के लिए, तो कहता मैं खुद को भी खर्च कर दूंगा, आनंद के साथ, आनंद के साथ। लेकिन आजकल पर जब दुख होता है कलीसिया को, आज दुख के समय हम लोग कलीसिया को पूछते हैं, दुख के समय हम लोग उनके घरों में नहीं जाते। अगर कोई मर भी जाए, नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता कि मुझे कलीसिया की सार लेनी है, मुझे कलीसिया की सार लेनी। अगर मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहता हूं, जो चाहे वो अगुआ है, चाहे वो अपोस्टल है, चाहे वो प्रॉफिट है, जो इंसान आपके दुख में, अगर खासकर जब आपके घर में किसी की मर हुई तब वो अगर नहीं ना आया, याद रखो वो खुदा का दास नहीं हो सकता। ये बाइबल, ये यहूदी भी बोलते हैं, यहूदी रब्बी ये बात कहते हैं, कहते भोजन वाले घर में जाने से दुख वाले घर में जाना सबसे उत्तम है। और अक्सर मैं बोलता हूं कि जो सुख के समय सब लोग साथ होते, लेकिन जो दुख के समय साथ है ना, वही आपका सच्चा साथी है, वही आपका सच्चा साथी है। सुख के समय हर कोई खड़ा हो जाता है, जिनको हम नहीं भी जानते वो भी खड़ा हो जाता है। और यहां पर कहता है कि मैं अपनी आत्मा भी, अपने आप को भी खर्च, अपने आप के वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। कहता मैं जितना बढ़कर तुमसे प्यार करता हूं ना, तुम लोगों से, कलीसिया को बोल रहे हैं, कहता लेकिन तुम उतना ही घटकर मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम लोगों से बढ़कर प्यार करता, लेकिन कहता तुम लोग मुझसे घटकर प्यार करते हो। मैं तुम लोगों के लिए रात दिन जागता हूं। कहता 5 बार मैंने कोड़ों की मार खाई, 3 बार बैंतें पड़ी, 1 बार पथराव हुआ,
रात दिन में पानी के बीच में नाव टूट गई, जहाज टूट गया, पानी के बीच में रहा, नंगा भूखा प्यासा। कहता लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम लोग उससे कितना मुझसे कम प्यार करते हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम लोग अपनी जिंदगी में देखें और हम आइए अब हम 19 पद पर सीधा चलेंगे। भैया आप लोगों को सिर्फ कह लीजिए ऊपर से कुछ बातों का आप लोगों को बता रहा हूं। पौलुस के बात करने का तात्पर्य क्या था, पौलुस किस मकसद के साथ, किस संदर्भ के साथ बात कर रहा है, उसका संदर्भ क्या था, वो कहां से शुरू कर और कहां पर जाकर ये बात बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक वचन और आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, 16 वचन। ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। कहता मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, कहता लेकिन दूसरे लोग चतुराई से तुम लोगों को फंसा लेते, चतुराई से धोखा देकर। 19 वचन, तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। कहता हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। कहता हम अपनी बातें नहीं बोल रहे, हम मसीह की बातें बोल रहे हैं। हमारे अंदर से मसीह बोलता है, हमारे अंदर से उसका रूह बोलता है, हमारे अंदर से यहोवा का आत्मा बोलता है। और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति के लिए ही कहते हैं। सब बातें तुम्हारी, कहता अगर मैं तुम लोगों को ताड़ना दे रहा हूं तो ताड़ना इसलिए दे रहा हूं, तुम लोगों की चर्च बोलो, तुम लोगों की आवाज सबकी चाहिए, तुम लोगों की उन्नति के लिए। अगर मैं तुमसे लड़ता हूं किसी बात में कि तुम्हारे पास वचन क्यों नहीं है, क्यों वचन को याद नहीं रखते हो, कहता मैं इसलिए कहता हूं तुम लोगों की, मुझे बोल दीजिएगा, तुम लोगों की उन्नति के लिए। अगर गलत और सही की पहचान करवाई जाती है, किस लिए करवाई जाती है, कि तुम लोगों की, बोलते जाइए तुम लोगों की। अगर माँ बाप बच्चे को डांटते तो इसलिए डांटते कि उन्नति करे, अगर उसको उसकी गलती से रोकते जब मारते तो उसकी उन्नति के लिए, कहीं वो हार ना जाए। जिस मकसद पर, जिस मंच पर वो उसको देखना चाहते हैं, उसके लिए माँ बाप उसको ताड़ना देते हैं, उसके लिए माँ बाप उसको रोकते हैं, उसके लिए माँ बाप उसको डांटते हैं। और फिर तो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जहां पर देखना चाहता था, जिस पोजीशन पर जैसा देखना चाहता था, क्या कह रहे हैं, कहता मैं तुम लोगों के लिए इसलिए ये बातें करता कि तुम लोग उन्नति करो। तुम लोग क्या करो, तुम लोग उन्नति करो। क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं। मेरी तरफ देखिएगा, बाहर आ जाइए थोड़ी देर के लिए बाइबल से। कहता मैं इस बात से मुझे डर है, कहता इस बात से मैं डरता हूं कि मैं जिस थिंक के साथ, जिस सोच के साथ तुम्हारे लिए सोचता कि ये लोग ऐसे होंगे, कहता अगर मैं आकर तुम्हें वैसा ना पाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा ना पाऊं। मैं जैसा कहता तुम लोगों को चाहता हूं, मैं तुम्हें वैसा ना पाऊं, तो क्या होगा, दर्द होगा, पास दर्द होगा। और मुझे भी जैसा तुम चाहते हो वैसा ही पाऊं, कहता वैसा तुम्हें ना पाऊं, और वैसा भी, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ। अब हम लोग चाहते हैं कलीसिया में भी पासवान हमें ताड़ना ना दे। जब पासवान ताड़ना देता है तो क्या होता है, जब पासवान ताड़ना देता तो क्या होता है, माय गॉड पास्टर जी तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तब हम कुरकुराते हैं, तब हम क्या करते हैं, कहता तब तुम में झगड़े, कहता तब तुम में झगड़ा, डर, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो जाते हैं। कहता जैसा तुम मुझे नहीं चाहते हो, जब मुझे वैसा पाओगे, कि तो आप लोग जब चाहते नहीं हो, मान लीजिए आप मुझे चाहते कि मैं नम्र स्वभाव का हूं, मैं आप लोगों से प्यार के साथ मिलूं, मैं आप लोगों को वचन ना पूछूं, क्या आप लोगों को पिछली बार क्या मीटिंग में क्या प्रचार हुआ आप लोगों को ना पूछूं, और आप लोग मुझे वैसा ना पाओ, तब कहीं ना कहीं, मैंने कहा रियलिटी है, ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं जिनको वचन नहीं याद होता ना, वो लोग अपने मन में क्या है पास्टर जी, तो देखो जब देखो क्या है, पास्टर पूछते रहते हैं।
वचन है, हर एक को थोड़ी याद रहता है। अच्छा, आप लोगों की दूसरों की बातें तो याद रह जाती, लेकिन वचन क्यों नहीं याद रहता? हम क्यों हम अपनी जिंदगी में उस कलाम को भूल जाते हैं? हम जैसा पासवान को चाहते, जब वो पैसा नहीं होता तो हम लोग लड़ते हैं, हम लोग उसके लिए कुड़कुड़ाते हैं, हम लोग उसके विरोध में बातें करते हैं, हम लोग डांट करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग चुगली करते हैं, हम लोग उसके लिए मन में ईर्ष्या रखते हैं, हम अभिमान करते हैं, हम बखेड़े करते हैं। वजह क्योंकि हम लोगों ने पासवान को जैसा पाना चाहा, हमें वो वैसा नहीं मिला, अब हम लड़ रहे हैं। तो सोचो, पासवान आपको जैसा चाहता है, जब वो वैसा ना पाए तो आपका दर्द है, पासवान के दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे कि आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में इन बातों को नहीं समझते। और पौलुस क्या कहता है? और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहां आने पर मुझ पर दबाव डाले। कहता फिर ऐसा ना कहियो कि परमेश्वर मुझे दबाव डाले कि मैं आप लोगों के पास आऊंगा और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं। कहीं कहता ऐसा नो कि मैं अगर आऊं, मुझे परमेश्वर विवश करे, दबाव डाले, तो मैं आकर मुझे तुम लोगों के लिए, जब बहुत से लोगों के लिए शोक करना पड़े कि जिन्होंने अभी तक पाप छोड़ा ही नहीं, जिन्होंने अभी तक अपनी बुराई छोड़ी नहीं, जिन्होंने अभी तक अपना मन ही नहीं फिराया, जिन्होंने अभी तक अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित ही नहीं किया, जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी को बदला ही नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में देखिए, अगर अगुआ आपको ताड़ना दे रहा है, अगुआ आपको रोक रहा है, अगुआ आपको टोक रहा है किसी बात में, तो वो आपकी उन्नति के लिए कर रहा है, वो आपकी उन्नति के लिए कर रहा है कि आपकी उन्नति हो जाए। आप प्रार्थना में, अगर वो आपसे सवाल करता है, जी भाई आप प्रार्थना करते हो? हम मन में कहते क्या पास्टर जी दूसरों के सामने पूछ रहे, पास्टर जी मेरी बेइज्जती करवाएंगे। वो इंसल्ट नहीं है। अगर आपका अगुआ आपसे पूछ रहे आप कितना समय प्रार्थना करते हो, उसके पूछने का तात्पर्य ये है, उसके पूछने का कारण ये है कि आप प्रार्थना में उन्नति कर सको। क्या आप बाइबल पढ़ते हो? क्या पास्टर जी पूछ रहे बेइज्जती करेंगे मेरी? वो इंसल्ट नहीं है, उसके पूछने की वजह, जो उसके पूछने के पीछे कारण ये है, वो चाहता है कि आप बाइबल में भी उन्नति करो, आप बाइबल पढ़ने में भी उन्नति करो, आप प्रार्थना में भी उन्नति करो। क्यों पूछा जाता है कि पिछली सभा में क्या वचन था? पूछने का कारण यह है कि वचन आप लोगों के मन में जमा हो, ताकि कोई भी झूठा भविष्यवक्ता या कोई झूठा प्रचारक आपको भरमाने ना पाए, आपको भरमा ना पाए। और जब वचन आपके पास होगा तो उन्नति होगी आपकी। आप अपनी जिंदगी में भरमाए नहीं चाहोगे, आप अपनी लाइफ में भरमाए नहीं चाहोगे। लेकिन हम अपनी जिंदगी में क्यों भरमाए जाते हैं? क्योंकि वचन हमारे पास नहीं था। हम इस बात को नहीं समझते, हम इस बात को नहीं समझते कि अगर हमारा अगुआ हमें ताड़ना दे रहा है, अगर हमारा अगुआ हमें डांट रहा है, अगर हमारा अगुआ कई बार कलीसिया के बीच में हमें डांट देता हो, ये गलत मत करो, नहीं ऐसे नहीं करना, हमें इंसल्ट लगती है। आपको तो इंसल्ट लग गया, लेकिन क्या कभी आपने ये उसके माइंड को पढ़ा कि मेरा अगुआ मेरे लिए चिंतित है, मेरा अगुआ मेरे लिए फिक्रमंद है, मेरा अगुआ मेरे से बेपनाह प्यार करता है, वो मेरे लिए अपना सब कुछ, उसने अपनी जवानी मेरे लिए कि मैं उन्नति कर जाऊं, मेरे लिए खुदा के लिए उसने अपने आप को दे दिया, कलीसिया के लिए उसने अपने आप को दे दिया। मैं अक्सर एक बात बोलता, वी आर नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड, हम लोग परमेश्वर के सेवक नहीं है, वी आर सर्वेंट ऑफ चर्च, हम लोग कलीसिया के सेवक हैं। यीशु मसीह ने क्लियर भी बोला, आज से तुम सेवक नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन हम अपनी जिंदगी में पासवान की बातों का गुस्सा कर लेते हैं,
हम अपने अबू की बातों का गुस्सा कर लेते हैं कि वो हमें क्यों ताड़ना दे रहा है, वो हमें क्यों बेइज्जती कर रहा है। वो बेइज्जती नहीं है, उसके बोलने का तात्पर्य, उसके बोलने के पीछे उसकी वजह है कि आप लोग उन्नति करो, आप लोग उन्नति करो, आप लोग उन्नति करो। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे? क्या मैं समझ रहा हूं? आज खुदावंद के प्रिय लोगों, क्या आज हम उन्नति कर रहे हैं? मां कई बार अपने जिस बच्चे से प्यार करती है, मां उसी बच्चे को कई बार इतनी जोर से थप्पड़ लगा देती है, कई बार स्टिक के साथ उसको मारती है, मारती मां उसको, लेकिन दर्द फिर भी मां को हो रहा होता है। लेकिन मां फिर भी दर्द को सहन करते हुए भी क्यों बच्चे को मार रही है? बेशक मां, बच्चे की आंखों में आंसू बह रहे हैं, लेकिन मां फिर भी उसको मार रही है। कारण क्या है? इसलिए मारा क्योंकि उसने गलत किया, और गलत से रोकने के लिए इसलिए रोका गया कि मेरा बच्चा कहीं उन्नति करने में रह न जाए, वो एक अच्छा मनुष्य बन सके, वो एक अच्छा बच्चा बन सके, वो एक अच्छा विद्यार्थी बन सके, वो एक अच्छा नागरिक बन सके, वो एक अच्छा विश्वासी बन सके, वो एक अच्छा स्वर्ग के लिए तैयार हो सके, वो एक अच्छी दुल्हन बन सके। लेकिन हम अपनी जिंदगी में उस मार को, या उस डांट को, उस ताड़ना को हम लोग गलत ले लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि अगर हमारा अगुआ हमें ताड़ना दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है हमारी उन्नति के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी उन्नति के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में देखिए क्या हम उन्नति कर रहे हैं। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक स्वामी 3 लोगों को, एक को 5, एक को, बोलते जाइएगा, एक को, दूसरे को 2 और तीसरे को, फिर से बोल रहा हूं, एक पहले को 5, दूसरे को और तीसरे को, उनको तोड़े देकर चला गया, और कुछ समय के बाद उनको छोड़कर चला गया। वो क्यों देकर गया? वो किस लिए देकर गया? कि वो उन्नति करे। वो क्या करे? मुझे सुनना चाहिए, क्या करे? कि 5 वाला 10 बनाए, 2 वाला 4 बनाए, 1 वाला 2 बना ले। लेकिन पवित्र बाइबल बताती, जब वो स्वामी वापस पलट कर आया, 5 वाले ने कितने दिए? मुझे आवाज, सबकी आवाजें ऊंचा, 5 वाले ने कितने दिए? सभी बोले कितने दिए? 5 वाले ने 10 दिए। और जब 10 दिए, स्वामी आनंदित हुए। स्वामी ने बोला, आ मेरी खुशी में शामिल हो, मैं तुझसे और भी अधिक वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जब 2 वाले के पास गए, 2 वाले ने कितने दिए? 4 दिए। उसको भी बोला, आ मेरी खुशी में शामिल हो, मैं तुझे और वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और जब एक, जिसके पास 1 तोड़ा था, उसके पास जब गया, उसको बोला, तो उसने 1 तोड़ा लाकर पकड़ा दिया। कहता तूने दिया नहीं? कहता अगर मैं देता, मुझे पता था तू आकर जहां पर बोता नहीं वहां से काट लेता, जहां पर बखेरता नहीं वहां से। कहता इसलिए मैंने जमीन में गाड़ दिया कि तुम्हें फिर से वापस लौटा दूं। कहता अगर तुझे पता था, तू शराबों को दे देता, मैं दर्द में तुमसे ले लेता, मैं दर्द में ले लेता। और बाइबल बताती, कलाम बताता है, तब बोला गया सेवकों को कि इससे जो है, इससे वो भी ले लिया जाए, और इसको जहां पर फेंक दिया जाए, जहां पर दांतों का पीसना है, वहां पर फेंक दिया जाए। आज अगर हमारा अगुआ हमें अगर रोकता है, अगर हमें टोकता है, किसी बात के लिए डांटता है, ताड़ना देता है, वो इसलिए देता है कि हम उन्नति कर सके मसीह में, हम मसीह में उन्नति करें। लेकिन आज उन्नति कहां पर है? क्या जो उन्नति है? क्या वो कोटेशन, एक कोटेशन बोलते हैं, कहता है चर्च तो उन्नति कर रहा है, मतलब चर्च में बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हो रही, चर्च तो उन्नति कर रहा है, लेकिन आज मसीहत में उन्नति नहीं की जाती। आज मसीहत में उन्नति नहीं हो रही। चर्च में उन्नति हो रही है, लेकिन मसीहत में उन्नति नहीं हो रही। क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियनिटी नहीं है।
जब क्रिश्चियनिटी आएगी तब ही उन्नति होगी। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ में, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम अपने अगुए की बातों को, जो उसकी ताड़ना को गलत भावना से लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमें बेइज्जत कर रहा है। उसके पास क्या अधिकार है हमें ताड़ना देने का? उसके पास क्या अधिकार है हमसे पूछने का? उसको अधिकार आपने नहीं दिया, उसको अधिकार देने वाला खुदा है। खुदा ने उसको अधिकारी बनाया, खुदा ने उसको कलीसिया के ऊपर ठहरा दिया। मूसा को जब परमेश्वर ने भेजा इस्राएली लोगों के पास, जा मिस्र में उनको छुड़ा, वो इसलिए मूसा को किसने ठहराया इस्राएलियों के ऊपर? यहोवा परमेश्वर। और बाइबल बताती है, इफिसुस की कलीसिया को पौलुस लिखता है 4:11 में, कहता कि कलीसिया के ऊपर कहता कि ये लोग हैं। हम पढ़ लेते हैं, आइए हम इफिसियों 4 अध्याय, हम उसके 11 पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, इफिसियों 4 अध्याय उसके 11 पद को मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, 11 और 12 पद। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या करे जी? उन्नति पाए। मसीह की देह क्या करे? सारे बोलो जी, क्या करे? मसीह की देह क्या करे? मसीह की देह उन्नति करे। तुम अभी तक, मैं फिर से 19 पद को पढ़ रहा हूं ग्रंथियों का, तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। सब बातें तुम्हारी उन्नति के लिए ही कहते हैं, उन्नति के लिए। और इफिसुस की कलीसिया में सेवक इसलिए ठहराए गए कि मसीह की देह क्या करे? सारे बोलो, क्या करे? उन्नति करे। मसीह की देह उन्नति करे। आज क्या मसीह की देह उन्नति कर रही है? क्या मसीह की देह उन्नति कर रही? हम बोलेंगे पास्टर जी, हाँ जी उन्नति कर रहे, हम हाइट में भी बढ़ रहे हैं और हेल्थ में भी बहुत बढ़ रहे हैं, हम मोटे हो चुके हैं। इस उन्नति की बात नहीं है। क्या आप आत्मा में उन्नति कर रहे हो? क्या आप स्पिरिट में बढ़ रहे हो? स्पिरिट में ग्रो अप करना कहां पर है? आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में, एक टीचर अपने बच्चे को ताड़ना या उसको पनिश इसलिए किया जाता है, उसको जब टेस्ट लिए जाते हैं, जब पढ़ाया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, और उसके बाद क्लास में जब टेस्ट लिया जाता है, और इसलिए लिया जाता है ताकि फाइनल एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स लेकर क्या हो जाए? पास हो जाए, उन्नति करे। वो क्या करे? मतलब इसी कक्षा में ना रह जाए, वो अगली कक्षा में जाए। और इसलिए वो टेस्ट लिए गए, और अगर जब गलत किया गया बच्चे ने तो क्या हुआ? स्टिक के साथ, है ना, जब उसको पनिश किया गया किसी न किसी बात में। कारण क्या था? पनिश करने का मतलब ये नहीं है कि टीचर की अपने स्टूडेंट के साथ विरोधता है, जब उसके साथ कोई दुश्मनी है। टीचर उसको इसलिए पनिश कर रहा है क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार करता है। टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार करता है, और वो प्यार है उसका, वो ताड़ना नहीं है। ताड़ना, जब बाइबल बताती है यहोवा जिससे प्यार करता है उसको वो ताड़ना देता है, जिसको वो पुत्र कहता है उसको कोड़ों के साथ मारता है। इसलिए मारता है कि हम उन्नति करें, इसलिए प्यार करता है कि हम उन्नति करें, इसलिए ताड़ना देता है कि हम उन्नति करें। आज उन्नति करना कहां है? और इसलिए बोला क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं। आज अगर मैं क्या कहते संडे को आप लोगों को जैसा पाना चाहता हूं तो मैं वैसा नहीं पाता हूं। कई बार हर बार उम्मीद के साथ आता हूं, भाई हाँ हर कोई समय पर आएगा, देखना हम समय पर आ चुके, सब लोग समय पर आएंगे, लेकिन फिर मैं वैसा नहीं पाता। हर एक को अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक जितने बजे बैठना है हम अपनी इच्छा से उतने बजे बैठेंगे। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में समझ कर देखो इन बातों।
ये बात, अगर एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आप समय की कदर करोगे, समय आपकी कदर करेगा। कितने लोग सहमत हो मेरे साथ? क्या मैं सहमत हूं? अगर आप समय की कदर करोगे, अगर आप समय को अपनी जिंदगी में समय की कदर नहीं करोगे, तो जब समय हाथ से निकल गया, समय आपकी भी कदर करेगा। क्या कहते हैं ना, ये कहावत बोलते हैं, फिर पछताया क्या करे जब चिड़िया चुग गई। फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होगा जब समय हाथ से निकल जाए, जब आपके हाथ से समय निकल जाए। आज समय है हम लोग उन्नति करें, आज समय हमारे लिए कि हम लोग उन्नति करें। आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपने जीवन में, आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ में, हम अपने जीवन में जस्ट बस एक टाइम पास की तरह चलते हैं। कई बार जस्ट हम लोग पासवान को दिखाने के लिए हम ऐसे बन जाते, लेकिन उसके बाद हम असल में वैसे होते हैं, हम रियल में वैसे नहीं होते। खुदावंद के प्रिय लोगों, प्रेरित पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को अपना प्यार दिखा रहा है, अपनी चिंता दिखा रहा है। मैं 17 वचन से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। कहता, भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा जो, क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए ना चले? क्या एक ही लीक पर ना चले? जैसा मैं करता था तीतुस ने भी वैसा ही किया, उसके साथ जो साथी है उसने भी वैसा ही किया। हम एक ही आत्मा के चलाए चले, हम एक ही लीक पर चलते। हम लोगों ने कोई छल नहीं कहता तुम लोगों से किया। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को दिखा रहे, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत से गलत प्रचारक, बहुत से झूठे प्रचारक आ चुके थे, जो कुरिन्थियों की कलीसिया को गुमराह कर रहे थे। और फिर पौलुस, आज कई बार आप लोगों को भी बहुत से लोग गुमराह करते होंगे, कई बार कलीसिया में से गुमराह करते हैं। भाई मान लीजिए मैंने पीटर को क्या किया, आप लोगों के बीच में मैंने इसको डांट दिया, कुछ कर रहा था, जब अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, मीटिंग के बीच में और कुछ कर रहा था, मैंने इसको डांट दिया, पासवान चला गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? पास बैठे विशाल इसके पीटर, पास्टर जी को अक्ल ही नहीं है, सबके सामने तेरी इंसल्ट कर दिया। जहां पर उसने, हो सकता होगा उसने अपने मन में वो चीज को नहीं किया होगा, उसने उस चीज को, हाँ मेरी गलती थी इसलिए मुझे डांटा गया, लेकिन जो दूसरे ने जब उसके मन में वो बातों को भरना शुरू किया, तो तब क्या हुआ? ये गुमराह हो गया। और यहां पर भी कुरिन्थियों की कलीसिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, कुछ लोग गुमराह कर रहे थे। आज आप लोगों के मध्य में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, जब कई बार आपका अगुआ, मैं आप लोगों को कई बार सिखाता होगा, कुछ लोग कई बार ऐसी बात बोलता, पास्टर जी को हमारा क्या पता, हम कौन से पड़ाव पर है, हम कौन सी पोजीशन पर है, उनको हमारा नहीं पता, हम जिस जगह पर है ना। हेलो, मैं एक चीज क्लियर बोलता हूं, फ्रैंकली कहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान हो, ऐसे लोगों से सावधान हो। वो ना आपके भी, वो अगर पासवान के लिए ना हुए, वो आपके भी होंगे, वो आपके भी होंगे। जो अपने अगुए का नहीं हुआ, वो और किसी का क्या होगा? जो उसके लिए इतना परिश्रम कर रहा है, जो उसके लिए भूखा प्यासा रहकर, उसने रात नहीं देखी, उसने दिन नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि हाँ पे मुझे क्या मिल रहा है सेवकाई के बीच में से, वो फिर भी आप लोगों के लिए कि आप लोग कहीं मरकर नरक में चले जाओ, आप लोगों को सिखाने के लिए वो परिश्रम कर रहा है। लेकिन अगर वो अपने अगुए का नहीं बना, तो क्या वो आपका बनेगा? अगर उसने अगुए की बात आपके कान में डाली, तो वो आपकी बात अगुए के कान में भी डालेगा, आपको अगुए के विरुद्ध भड़काएगा, और आप अगुए को आपके विरुद्ध भी भड़काएगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो, मत सुनो। अगर कोई आपको बोलता है तो क्लियर बोलो, हेलो एक्सक्यूज मी, लिसन, मेरी गलती थी, वो मेरे अगुए की ताड़ना नहीं थी, वो मेरे अगुए का प्यार था, वो मुझसे प्यार करती, इसलिए वो उन्होंने मुझे ताड़ना दी, और ताड़ना इसलिए दी कि मैं उन्नति करूं,
मुझे कलीसिया में बैठना आ जाए, मुझे प्रार्थना करना आ जाए, मुझे बाइबल पढ़ना आ जाए, मैं सचमुच झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकूं। कैसे झूठे भविष्यवक्ता होते हैं उनको पहचान सकूं, इसलिए मुझे ताड़ना मिली है। चाहे वचन में से ताड़ना मिली, चाहे डायरेक्टली ताड़ना मिल गई, इसलिए मिली। अब डायरेक्टली उसको बोलो भाई साइलेंट हो जा, मुझे तेरी बातों को नहीं सुनना। तू किस संदर्भ से बोल रहा है? पतरस को यीशु ने तो क्लियरली डांटा, फिर क्या हो गया? मेरे अगुए ने डांट दिया, पतरस को बोला है शैतान मेरे पास से चला जा। लेकिन पतरस फिर भी यीशु के साथ था, वो छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसको पता था, पतरस को पता था कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, इसलिए प्रभु ने ये बात कही है। यीशु जिस मकसद के लिए आया था वो अपने मकसद को पूरा करना चाहता। आज अगर आपका अगुआ आपको ताड़ना देता है, आपको रोकता है, आपको टोकता है, अगर आपको कुछ कह रहा है, क्लियर कह रहा है, कहता कि हमको परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। अगर जो भी हम कह रहे हैं हर बात में आपकी उन्नति को चाहते हैं, क्या आप उन्नति करें? आप उन्नति करें। अगर कोई भरमाने वाले के आप भरमावे में आ जाओगे तो आप कभी भी उन्नति, हेलो, कभी भी आप उन्नति नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भरमाए जाओगे, आप भरमाए जाओगे। और अगर आप भरमाएंगे तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अगुए ने आपको सिखाया ये सही है, इस ट्रैक पर रहो और सीधे चलते जाओ, ये सही है, ये सही है, आप इस ट्रैक पर चलते जाओ, ये सही है। लेकिन आपके पास बैठे नहीं, आपको भरमावे में डाल दे, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बात नहीं सही लगी, पास्टर जी ने ये बात बिल्कुल गलत बोली। क्यों? अब मैं आप लोगों से बात करता हूं, अब हम लोग जितनी भी बातें सीख रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पर अपनी पुस्तक खोलकर सुना रहा हूं, जब मैं बाइबल से सुना रहा हूं? मुझे बात सबकी चाहिए। क्या मैं अपनी पुस्तक मैंने लिखी है, मैं अपनी पुस्तक से सुना रहा हूं जब मैं बाइबल से सुना रहा हूं? थोड़ा और ऊंचा बोलो, मैं बाइबल से सुना रहा हूं जब मैं अपनी पुस्तक से सुना रहा हूं? बाइबल से। और बाइबल मुझे इसलिए दी कि मैं उन्नति करूं। बाइबल मुझे इसलिए दी गई, 50 लाख से अधिक मसीही कुर्बान हुए इसके लिए लहू बहा, और ये मेरे तक पहुंची, ये इसलिए पहुंची कि मैं उन्नति कर जाऊं, मैं उन्नति करूं, मैं उन्नति करूं। प्रकाशित वाक्य में लिखता है, कहता ये जो तू छोटी सी पुस्तक देख रहा है, कहता इसको पकड़ और इसको खा दे, खा जा इसको। अब नॉर्मली सी बात है, कई बार बच्चे को कुछ दिया जाता है खाने के लिए, हाँ भाई क्यों दिया जाता है? बेटा ये खाने से हाइट बढ़ती है, ये खाने से मेरी बॉडी ग्रो अप करेगी, तू उन्नति करेगा। क्या बात है, खाया खाए। और जब आप वचन को खाओगे ना, मैंने कहा वचन को जब आप खाओगे, आप ताड़ना को खाओगे, अपने अगुए की जब परमेश्वर की ताड़ना को खाओगे, वचन को खाओगे, तो मैंने कहा अवश्य है आप उन्नति करोगे ही करोगे, आप उन्नति करोगे ही करोगे। अगर आप अपनी जिंदगी में, अगर आप अपनी लाइफ में उन बातों को इग्नोर करोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो अप नहीं कर पाओगे, आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं उन्नति कर पाओगे। आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में अगर उन्नति चाहते हैं कि हम ग्रो अप करें, हम उन्नति करें, तो हमें उसके लिए, हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल जो हमारा अगुआ हमें सिखा रहा है, हमें इन बातों पर गौर करना पड़ेगा, हमें इन बातों पर गौर करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ये बातें तेरी उन्नति के लिए, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को बोलो ये बातें तेरी उन्नति के लिए, अगुए की ताड़ना तेरी उन्नति के लिए, परमेश्वर की ताड़ना तेरी उन्नति के लिए, अगुए की ताड़ना तेरी उन्नति के लिए। अगर वो कलीसिया में आपको ताड़ना देता है, उसको इंसल्ट मत समझना, वो तेरी इंसल्ट नहीं है, वो तेरी उन्नति है। धर्मी जन तुझको मारे, तुझको डांटे, वो तेरे सर के लिए अभिषेक किया हुआ तेल है। अगर अभिषेक होगा तो उन्नति होगी, इसलिए अभिषेक को लो, अभिषेक को लो, अभिषेक को लो। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में ये बातों को नहीं समझ पाते। तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख वो होगा।
यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पढ़ो। हम अपनी जिंदगी में यही हम वो करते जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए खुदा कहता है, मैंने इसको क्या कहते हैं, शायरी के रूप में दिया, यूहन्ना 15:7 को एक शायरी के रूप में दिया गया, तू करता वो है जो मैं चाहता हूं, फिर देख वो होगा जो। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर मैं उन्नति चाहता तो उन्नति के लिए मुझे अपनी लाइफ में, मुझे अपनी जिंदगी में, अगर एक गुरु होता है और एक चेला होता है, एक गुरु होता है और एक चेला होता है, और चेले का काम होता है कुछ अगर गलत करता है तो गुरु उसको ताड़ना देता है। गुरु उसको क्या करता है? ताड़ना देता है। भाई ये गलत किया तूने, फिर से कर, जा फिर से कर। इसको बार बार उसको ताड़ना मिलती है, और ताड़ना इसलिए मिलती है कि वो अपनी जिंदगी में जिस काम को वो मेरे से सीख रहा है, वो उस काम में कभी मार ना खाए, वो कहीं धोखा ना खाए, वो एक सक्सेस पर्सन बन जाए, वो एक सफलता को प्राप्त करे, वो एक मुकाम को प्राप्त करे, वो उन्नति को प्राप्त करे, वो उस चोटी को छू जाए, वो सचमुच उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए जहां पर पहुंचने के लिए वो यहाँ पर आया है। और उसके लिए उस चेले को, उस डिसाइपल को अपने गुरु की, अपने अगुवे की ताड़ना को सहन करना पड़ेगा। रास्ते में बता रहा था, मैं कई बार आज भी अपने अगुवे के पास जाता हूँ, मैं कई बार आज भी अपने अगुवे के पास जाता हूँ, और जब मैं जाता हूँ कई बार वो मुझे काम बोलते, मुझे पता है मैं जब भी जाऊंगा उन्होंने मुझे काम कुछ ना कुछ कहते, और जब मैं उनके पास जाता हूँ, जब वो मुझे काम कहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता भी होता है काम करना कैसे, लेकिन मैं जानबूझकर गलत कर देता हूँ। गलत मैं क्यों कर देता हूँ कि मेरा अगुआ मुझे ताड़ना दे, मेरा अगुआ मुझे डांटे। मैं अक्सर कई बार उनकी हमेशा जस्ट डांट लेने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी डांट के मध्य में हमेशा मुझे प्यार नजर आया, मेरी चिंता नजर आई कि वो मेरी फिक्र करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी उन्नति को चाहते हैं, वो मेरी सफलता को चाहते हैं। और प्रेरित पौलुस क्लियरली कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है, अगर कुरिन्थ की कलीसिया को बोल रहा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं किसी प्रेरित के विरुद्ध बोल रहा हूं, या मैं कुछ उन झूठे उन लोगों के विरुद्ध बोल रहा हूं जो तुम लोगों को भरमा रहे हैं, तो ये मत समझना कि मैं तुम लोगों को मोह रहा हूं, या मैं तुम लोगों को गलत ट्रैक पर लेकर जा रहा हूं। नहीं, मैं जो भी कह रहा हूं मैं तुम लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं, तुम लोगों की उन्नति के लिए कह रहा हूं, तुम लोगों को मैं क्लियरली पहचान दे रहा हूं क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत को पहचान लो, जब सही और गलत को पहचान लोगे तुम अपनी जिंदगी में उन्नति करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। आप उन्नति जरूर करोगे, लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में यही बातों से रह जाएगा। यीशु मसीह के पास एक धनी आदमी आया, जवान आकर बोलता, प्रभु मुझे बताए मैं आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। खुदावंद यीशु ने बोला, तू भलाई के विषय में मुझसे क्यों पूछता है, भला तो सिर्फ एक ही है, तू आज्ञाओं को माना कर। कहता कौन सी आज्ञा है? कहता चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, झूठी साक्षी ना दे। कहता ये सबको तो मैं बचपन से मानता आया हूं। यीशु मसीह ने बोला, तुम्हें फिर अभी भी एक बात की घटी है, तुम्हें अभी भी एक बात की घटी है, अपनी संपत्ति बेच और गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे हो ले, तुम्हें स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। तो क्या हो गया? बाइबल बताती वो मायूस होकर, बोलिए मायूस होकर चला गया। जिस बात से खुदावंद ने इसको बोला, खुदावंद यीशु ने उस बात को उसने एक्सेप्ट किया, वो बात उसको बुरी लगी। अगर वो यीशु ने फिर बोला, एक धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन एक ऊंट का सुई के नक्के में से, या सुई के क्या कहते हैं शेड में से निकल जाना सहज है, आसान है। पिछले दिनों में परमेश्वर के दास बोल रहे, कहते किसी ने मेरे से सवाल किया, मैंने ये प्रचार किया कि एक ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाना सहज आसान है। कहते इतना बड़ा ऊंट सुई के नक्के में से कैसे निकल सकता है, ये तो कठिन है। कहते भाई मेरी बात को सुनो, ये बात यीशु ने बोली। अगर यीशु ने बोला होता ना कि सुई के नक्के से पूरा जगत भी निकल जाएगा, तो मैं यीशु की बात पर मैंने कहा बिना आंख मूंदे हुए मैं
मैं विश्वास करता, मैं फिर भी ना कहता कि नहीं ये हो सकता। अगर यीशु ने बोला है तो जो यीशु बोलता है तो वो सब कुछ करने की फिर सामर्थ भी रखता है। वो हर बातों को पूरा करने की ताकत रखता है। वो कोई भी बात बिना संदर्भ के नहीं कहता। वो कोई भी बात पंजाबी बोला फुकरिया नहीं मारता। मेरा खुदा हर औखे नू मैं कहना सौखा करने वाला आया। मैं क्या अगर 4 दिन में लाजर नू, अगर 4 दिन के लाजर को कब्र से निकाल सकता है तो आज भी वही है। अगर वो पतरस को पानी पर चला सकता है तो आज भी वही है। अगर वो हिजकिय्याह को बोलता इन हड्डियों से बोल, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? कहता तू ही जानता है। कहता फिर इन हड्डियों से बोले इकट्ठी हो जाए। वो कंकर हड्डियों की तराई, पता नहीं किस की कौन सी हड्डी कहां पर पड़ी हो सकता है। एक हड्डी यहां पर होगी, एक हड्डी वो किलोमीटर दूरी पर होगी। लेकिन जिसकी जहां हड्डी सी जब जो जहेज के भविष्यवाणी करता गया, सब हड्डियां इकट्ठी होती गई और एक बड़ी सेना बन गई। और बाइबल बताती कहता क्या कहता इनके ऊपर भविष्यवाणी कर नसी आ जाए, नसी आके मांस चढ़ गया। क्या कहता इनके ऊपर सांस भी फूंक दे और जीवित प्राणी बन गए, सेना बन गई। अगर मेरा खुदा ऐसा कर सकता है तो फिर उसके लिए एक ऊंट को सुई के, मैंने कहा सिरे के बीच में से, नक्के के बीच में से निकालना आसान है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। अगर हर बात परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहे वो कैसी भी बात है ना बाइबल में, वो मेरी उन्नति के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो जो भी खुदा बोलता है ना वो मेरी उन्नति के लिए बोलता है। बोलो जो भी खुदा बोलता है वो मेरी उन्नति के लिए बोलता है, वो आपकी उन्नति के लिए बोलता है। अगर आप वो उन्नति के लिए है, अगर वो बात उन्नति के लिए है तो उसको रिसीव करो। चाहे वो गुस्से वाली बातें, गुस्सा नहीं करना, आराम से प्यार से उन बातों को रिसीव करो क्योंकि वो आपकी उन्नति की बातें हैं। अगर ताड़ना है गुस्सा मत करो, मुंह मत बनाओ, उन बातों को रिसीव करो क्योंकि वो बातें आपकी उन्नति के लिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप अपनी जिंदगी में, जब आप अपनी लाइफ में ये चीजें लोगे ना, आप देखोगे पीटर की तरह कह लीजिए एक आदमी कोई आ गया, आकर बोलता पास्टर जी मैं भी सेवकाई करना चाहता हूं, मैं भी सेवकाई करना चाहता हूं आपकी तरह, मुझे भी सेवकाई करनी है। पता नहीं क्या है परमेश्वर के दास बोलते ऐसा कर नीचे बेसमेंट में चला जा, बेसमेंट में जितने भी लोगों के चर्च में जो आते हैं उनके जो शूज पड़े होते, चप्पलें पड़ी होती, उसको साफ करना था। चलो वो चला गया, नीचे जाकर साफ करने लगा। साफ करते करते मैंने कहा करता गया, साल हो गया उसको, पासवान को भी याद के मैंने किसी को नीचे भेजा हुआ है। और क्या हुआ, उस पासवान के पास एक ही दिन में 2 मीटिंग्स आ गया, 2 प्रेयर मीटिंग्स आ गया और बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स, दोनों बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग। और क्या हुआ, परमेश्वर के दास अपने रूम में चलते हुए प्रार्थना कर रहे, खुदा मैं क्या करूं, खुदा मैं क्या करूं, मैं 2 मीटिंग कैसे कर सकता हूं, एक आउट ऑफ स्टेशन है और एक इसी शहर में, मैं क्या करूं प्रभु ने कहा तू आउट ऑफ स्टेशन जा और जो यहां की मीटिंग है और यहां पर भी मिलियन से बिलियन लोग हैं, यहां पर क्या कर, वो जो नीचे बेसमेंट में एक आदमी उसको बुला। माय गॉड प्रभु, मुझे 1 साल से वो वहां पर है, मुझे भूल ही गया। प्रभु ने बोला उसको बुला। जब उसको बुलाया, प्रभु ने उसको बोला कि ये कपड़े इसको दे दे, उसको कपड़े दे दिए और बोला कि ये कपड़े ये पहन, कल शाम को तुझे इस मीटिंग में, यहां पर मीटिंग है जिन लोगों को, तुम्हें कल खुदा का काम करना है, कल तुम्हें वहां पर प्रचार करना है। वो खामोश, पास्टर मुझे क्या प्रचार करना, मुझे तो पता नहीं, बस मुझे नहीं पता, जो मुझे खुदा ने बोला मैंने तुझे दे दिया भाई, बस अब मुझे नहीं कुछ पता। क्या हुआ, चलिए वो फिर से चला गया तैयारी करने के लिए। चलो कपड़े पहने, मीटिंग चल रही, वर्शिप हो रही, बहुत से मैंने कहा मिलियन बिलियन लोग वहां पर। तो जब वो समय आया वो मंच पर आकर बैठ गया, बैठकर मैंने कहा चार तरफ देखकर स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है। इतने लोगों में मैं पहली बार, जब माइक हाथ में आया कुछ नहीं था, कुछ नहीं पता था मैं क्या बोलूं, बस एक बात बोली, स्माइल करते हुए पूरी पब्लिक को देखकर और उस मंच पर अपने आप को देखकर।
अपने हाथों को हिलाकर बोला, ओह थैंक यू जीसस। पब्लिक को बोलता है, एवरीवन से लाउडली से हालेलुया। सब लोगों ने ऊंची आवाज के साथ हालेलुया जब बोला, मैंने बोला सब उसने थैंक यू जीसस बोला और हालेलुया बोला। लंगड़े चलना शुरू हो गए, अंधे देखना शुरू हो गए, बहरे सुनना शुरू हो गए। जो खाट पर मैंने कहा लेटे हुए तो उठकर दौड़ने लगे, उसको प्रचार करने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा इतनी गवाहियां हो गई, मंच भर गया। तब वो फिर मीटिंग जब खत्म हुआ, अगले दिन जब पासवान से मिला और उनके पांव में पकड़कर रोने लगा। कहता अगर आज मैं इस मंच पर, अगर आज मैंने उन्नति की है ना, कहता सचमुच खुदा के खालम, अगर मैं उस दिन आपको बोलता कि मैं तो सेवकाई सीखने के लिए आया हूं, मैं यहाँ पर चप्पल साफ करने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो प्रचार करना सीखने के लिए आया हूं। लेकिन आपने अगर मुझे चप्पल साफ करने के लिए भी कहा, मैं वहां पर गया, लेकिन मुझे नहीं पता था वो चप्पल साफ करने के पीछे भी मेरी उन्नति थी, वो चप्पल साफ करने के पीछे भी मेरी तरक्की थी, वो चप्पल साफ करने के पीछे भी मेरी आशीष छिपी हुई थी, क्योंकि खुदा ने मेरा चुनाव किया, खुदा ने मुझे वहां पर अभिषेक किया, खुदा ने मुझे वहां पर ही चुन लिया, खुदा ने मुझे मेरी नम्रता को, मेरी शून्यता को वहां पर ही मुझे उठाकर और उसने मुझे इस मंच पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हीं चप्पलों में मेरी उन्नति जुड़ी हुई थी। आज मैं और आप, मुझे वहां पर होना चाहिए। खुदावंद यीशु ने कहा अगर तुम में से कोई स्वामी बनना चाहे तो वो पहले नौकर बन जाए, अगर कोई गुरु बनना चाहे तो चेला बन जाए। लेकिन आज हर कोई क्या कहता है, मुझे मालिक बनना है, मुझे गुरु बनना है, मुझे चेला नहीं बनना, मुझे नौकर नहीं बनना। हर कोई गुरु चाहता है। याद रखो परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक ताड़ना है, चाहे कैसी भी बातें, याद रखो हर बातें मैं आपकी उन्नति के लिए चाहता हूं, हर बातें आपकी उन्नति के लिए चाहता हूं। लाइव देखने वालों, इस मैसेज को अपनी जिंदगी में लो, ये बातें आपकी उन्नति के लिए होगी। अगर आपका अगुआ आपको ताड़ना देता है, अगर आपका अगुआ आपको रोकता है, अगर आपका अगुआ आपको डांटता है, अगर आपका अगुआ आपको मारता है, तो याद रखो वो आपकी उन्नति है, उसके पीछे आपकी उन्नति छिपी हुई है। उसकी बातों का गुस्सा मत करो, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, उसको आपकी फिक्र है। उसने अपने जीवन को आपके लिए ही दिया है कि आप लोग उन्नति करने पाओ। इसलिए पढ़ो और उसके नाम को महिमा दो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।